the topic for our books. Today's topic is the chemical properties of acid and bases. Previous video I have talked for you what is the acid, what is the bases and etc. Now I am talk for you chemical properties of acid and the bases. Students, first is the reaction of metal with acid and bases. जब मैंने मेटल्स का जो रिएक्शन है एसिड और बेस के साथ में होता है तो क्या हुआ, तो स्टूडेंट्स हियर इज द एसिड्स एंड हियर इज द बेसिस. आई एम टोल्ड टू पार्ट डिवाइडेड हियर. एसिड व्हेन द रिएक्ट विथ मेटल तो गेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द साल्ट एंड हाइड्रोजन. जब एसिड में मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. बेसिस में हियर बेस like this the sodium hydroxide, potassium hydroxide and etc. when they react with the metal to get out the product of the salt and hydrogen, that is both of the bases in get of the same of the product, because when the metal react with acid get out the salt and hydrogen, and when the base is react with the metal get out the salt and hydrogen. For example here 2HCl hydrochloric acid with react with the metal, choosing here zinc is a metal, to get out the zinc chloride and plus H2. Students, previous classes I have to talk for you how to balance of the equation. या in this क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया है फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है. तो व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब जिंक के साथ में रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है. तो देखिए ये जिंक का इसके साथ में रिएक्शन हो जाता है तो जिंक क्लोराइड, बिकॉज क्लोराइड क्लोरीन यहाँ पर 2 है इसके मोलिक्यूल्स, इसलिए जिंक क्लोराइड हो गया. जिंक क्लोराइड बचा क्या, H2, ये H2 हो गया. सेम यहाँ पर बेसिस का जब हम रिएक्शन करते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब जिंक के साथ में मेटल के साथ में रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा सोडियम जिंकोट, यहाँ पर बनेगा Na2 and ZnO2. its name यहाँ पर है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट एंड प्लस बनेगा क्या, हाइड्रोजन गैस. तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है एसिड और बेसिस में. ये आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में कि जब रिएक्शन मेटल का एसिड और बेस के साथ में होगा तो क्या बनेगा, एसिड क्या होगा हाइड्रोक्लोरिक, मेटल यहाँ पर जिंक लिया तो बना साल्ट वाला. जिंक क्लोराइड क्या है, एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस बनती है. और इसी तरह से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जब मेटल के साथ में रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है. तो इस जो सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 इट इज नेम सोडियम जिंकेट, इट इज अ सॉल्ट एंड प्लस H2. इस तरह से रिएक्शन विथ मेटल विथ हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड एंड बेस का. नेक्स्ट में लेके चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है सेकंड नंबर कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होता है to get off the product of the salt plus carbon dioxide plus water. जब एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं 2HCl, इट इज अ एसिड. जब हम इसका मेटल कार्बोनेट के लिए हम क्या करते हैं Na2CO3, ये क्या होगा सोडियम कार्बोनेट.
इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम कार्बोनेट। जब एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो देखिए साल्ट कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए 2HCl है, ये Na2 है, तो यहाँ पर इसका जो ये पार्ट है इसके साथ में रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा 2NaCl। ये क्या बन गया? ये आपका साल्ट हो गया, जरा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो आप लोगों को पता होगा, जनरली हम लोग घरों में यूज करते हैं खाने के लिए। तो सोडियम क्लोराइड एंड क्या बनेगा? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाउ टू चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं? सोडियम 2, क्लोरीन 2 सही है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ, कार्बन 1। तो इस तरह से हमारे बैलेंस भी हम चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। तो व्हेन द मेटल या एसिड का जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट में जैसे यहाँ पर हम लेते हैं HCl, ये हो गया एसिड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन होगा तो ये ऐसे बनेगा इधर NaCl, फिर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये H2 हो जाएगा, H2O। तो इस तरह से आपने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड में जब एसिड का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। बोथ आप एग्जांपल हमने देख लिया, एक मेटल कार्बोनेट का और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अभी बात हो गई एसिड की। अब हम लेके चलेंगे बेसिस में, इसी में वेट करिए। तो देखिए ये हो गया बेसिस में, देखते हैं बेसिस में। देखिए बेसिस में जब हम इसका देखेंगे, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर लिखेंगे बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए जो बेसिस में है, जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और मेटल कार्बोनेट होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। केवल एक जो मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ओनली फॉर रिएक्ट विद द एसिड। एसिड केसेस में ही वहाँ पर साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। लेकिन बेसिस में जो है, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बेसिस के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ओके, देखिए बहुत टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम यहाँ पर बात करें, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड पासिंग थ्रू द लाइम वाटर। इसको समझना है थोड़ा सा आपको। टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय passing it through lime water। देखिए अगर हमें टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है कि नहीं तो कैसे टेस्ट करेंगे उसको आपको समझना है। स्टूडेंट्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड, जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना होता है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, उसको लाइम वाटर के से क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो जब लाइम वाटर में करेंगे, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स नेम लाइम वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मिल्की व्हाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 एंड प्लस बनेगा वाटर बनेगा।
इसको बोलते हैं मिल्की, यहाँ पर वाइट। देखिए, तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमें देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यानी मिल्की वाइट बनता है, आपने देखा होगा। और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। ये हो गया इसमें। नेक्स्ट में इसी में हम बात करें अगर when excess carbon dioxide is passed, जब when कार्बन डाइऑक्साइड या excess कार्बन डाइऑक्साइड इज passed, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से पास होता है तो क्या होगा, देखते हैं, इसको लेके चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कलरलेस बनेगा, यानी CaHCO3, CO का फुल फ्रेंच। देखिए CaH कितने हैं, 2 SCO3, CO3 2 3, हाँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा CaHCO3 बनता है। तो कैल्शियम व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ में रिएक्शन होगा तो बनेगा CaHCO थ्राइस। ये हो जाएगा कलरनेस, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये जो है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोगों ने दो तरह की प्रोसेस पढ़ा कि जब हम पासिंग थ्रू लाइम वाटर के साथ में करते हैं तो मिल्की वाइट बनता है, और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, पास करते हैं, तो क्या बनता है, कलरलेस बनता है। इस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। ओके स्टूडेंट, जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इसकी जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।